नमस्कार दोस्तों, मैं कुमार प्रदीप। कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे और खुशहाल होंगे। तो स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे नए वीडियो में। दोस्तों, आज का वीडियो है आहार श्रृंखला, यानी कि दोस्तों इसे हम खाद्य श्रृंखला भी कहते हैं और अंग्रेजी में फूड चेन भी कहते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन बनता है कि खाद्य श्रृंखला किसे कहते हैं। इसे जानने से पहले अगर हमारे चैनल पर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और बने रहिए हमारे साथ वीडियो में एंड तक, जिससे हम समझ सकें खाद्य श्रृंखला क्या होती है और इसमें विभिन्न पोषक स्तर के क्या काम हैं, यहाँ पर उत्पादक क्या होता है और कौन सा पोषक स्तर किस पोषक स्तर के जीवों को खाता है। तो यहाँ पर दोस्तों मैं बता दूं आपको कि खाद्य श्रृंखला क्या होती है। खाद्य श्रृंखला दोस्तों विभिन्न जीव जंतुओं की एक ऐसी श्रृंखला होती है जिसमें कुछ जीव जंतु पेड़ पौधों को खाते हैं, उनको कहते हैं दोस्तों उत्पादक, और उसमें जो प्रथम पोषक स्तर के जीव आते हैं उन्हें दोस्तों कहते हैं शाकाहारी। यानी कि इसमें क्या क्या आते हैं, जैसे बकरी है, चूहा है, टिड्डा है, हिरन है, गाय है, खरगोश है और भी ऐसे बहुत सारे जीव जो किसको खाते हैं, पेड़ पौधों को, यानी कि उत्पादक को खाते हैं, उसे कहते हैं प्रथम पोषक स्तर। अब बात आती है कि जो प्रथम पोषक स्तर के जीवों को खाते हैं वो कौन है। इसमें आ जाएगा मेढक, जैसे कि मेढक किसको खाएगा, टिड्डा को खाएगा। बिल्ली किसको खाएगी, बिल्ली खरगोश को खा सकती है, चूहा को खा सकती है। कुत्ता भी खरगोश को, चूहा को खा सकता है और भेड़िया बकरी गाय हिरन को खा सकते हैं। तो ये किस में आ जाएंगे दोस्तों, द्वितीय पोषक स्तर में आ जाएंगे। अब जो द्वितीय पोषक स्तर को खाते हैं उन्हें कहेंगे दोस्तों तृतीय पोषक स्तर, और इसमें आएगा दोस्तों शेर और बाघ। यहाँ पर हम इनके नाम लिख देते हैं। इसे अगर देखा जाए तो जैसे प्रथम पोषक स्तर है, इसे हम कहते हैं प्राथमिक उपभोक्ता। क्या कहते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता। यानी कि जो उत्पादकों को खाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता। ठीक है, प्राथमिक उपभोक्ता। ध्यान से समझना दोस्तों, क्योंकि ये पर्यावरण का एक मुख्य टॉपिक है जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि प्राथमिक उपभोक्ता में क्या आता है, द्वितीय उपभोक्ता में क्या आता है, तृतीय उपभोक्ता में क्या आता है, और कौन से जीवों को हम शाकाहारी कहते हैं, कौन से जीवों को मांसाहारी कहते हैं और कौन से जीवों को हम सर्वाहारी कहते हैं। तो दोस्तों वीडियो में बने रहिए एंड तक, जिससे हमें ये सभी बातें अच्छे से समझ में आ जाए। तो दोस्तों ये क्या है, ये है प्राथमिक उपभोक्ता। ठीक है, ये मैंने लाइन खींच के समझा दिया है, जिसमें क्या आ जाएंगे, ये प्राथमिक उपभोक्ता आ जाएंगे जो क्या करते हैं, उत्पादक को खाते हैं। और उत्पादक में क्या आते हैं दोस्तों, पेड़ पौधे घास वगैरह ये आते हैं। ठीक है, ऐसे ही दोस्तों जल में भी खाद्य श्रृंखला होती है, जल का एक अलग खाद्य जाल रहता है। अब बात आती है दूसरे की, तो इसमें क्या रहता है, द्वितीयक उपभोक्ता। द्वितीयक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा दोस्तों द्वितीयक उपभोक्ता में जो प्राथमिक उपभोक्ताओं को खाते हैं उसे क्या कहते हैं, द्वितीयक उपभोक्ता। और इसमें ये वाली श्रेणी आ जाएगी, जैसे कि मेढक है, बिल्ली है, कुत्ता है, भेड़िया है, और भी बहुत से जीव रहते हैं, लेकिन मैंने दोस्तों इतना ही दर्शाया है। और अब आता है दोस्तों तृतीयक उपभोक्ता। तृतीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता। तो यहां पर क्या होगा, तृतीयक उपभोक्ता में क्या आता है, तृतीयक उपभोक्ता द्वितीयक उपभोक्ता वालों को भी खा सकता है और प्राथमिक उपभोक्ता वालों को भी खा सकता है। जैसे इसमें शेर है, गाय को खा सकता है, हिरन को खा सकता है, बकरी को खा सकता है, ठीक है, खरगोश को भी खा सकता है। तो इस तरह से अब यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन ये बनता है कि पोषण के आधार पर उपभोक्ताओं को कितने भागों में बांटा गया है, या फिर पोषण के आधार पर उपभोक्ताओं को क्या क्या नाम दिया गया है। तो यहाँ पर दोस्तों मैं बता दूं, पोषण के आधार पर उपभोक्ताओं को 3 भागों में बांटा गया है। प्राथमिक उपभोक्ता, इसको कहते हैं दोस्तों हम शाकाहारी। ध्यान से देखना, यहाँ पर क्या कहते हैं, शाकाहारी। प्राथमिक उपभोक्ता को क्या कहते हैं, शाकाहारी। द्वितीयक उपभोक्ता को क्या कहते हैं दोस्तों हम, मांसाहारी। मांसाहारी, जो मांस को खाते हैं उन्हें मांसाहारी कहते हैं, और जो उत्पादक यानी कि पेड़ पौधों को खाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, शाकाहारी कहते हैं। अब बात आती है दोस्तों तृतीयक उपभोक्ता की, तो ये है दोस्तों सर्वाहारी। सर्वाहारी, ध्यान से देखना दोस्तों, समझने की कोशिश करना। यहां पर मैंने अलग अलग
स्तर को दर्शाने के बाद और ये भी दिखा दिया दोस्तों कि कौन से स्तर में कौन से जीव आ सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर दोस्तों सबसे नीचे तो पता ही है क्या होता है, उत्पादक होता है जिसमें पेड़ पौधे हरी घास रहती है। उसके बाद अब यहाँ दोस्तों सबसे मुख्य क्वेश्चन जिसके लिए ये वीडियो बनाया गया है, ये क्वेश्चन है अगर किसी एक पोषी स्तर के जीवों को समाप्त कर दिया जाए। क्वेश्चन एक बार दोबारा से सुन लो, अगर किसी एक पोषी स्तर के जीवों को पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाए या फिर मार डालें तो क्या होगा, यानी कि इस खाद्य श्रृंखला पर क्या असर पड़ेगा या फिर पारिस्थितिक तंत्र पर क्या असर पड़ेगा। तो यहाँ पर मान के चलो हम एक बार सोच के देखते हैं कि हमने मान के चलो कि द्वितीयक या दूसरे पोषी स्तर के जीवों को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। यहाँ पर दूसरे पोषी स्तर के जीव क्या आ जाएंगे, यहाँ पर आ जाएंगे मेंढक, बिल्ली, कुत्ता, भेड़िया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कर दिया हमने, दूसरे पोषी स्तर के जीवों को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। अब यहाँ दोस्तों समझने की कोशिश करना कि दूसरे स्तर के पोषी जीवों को समाप्त करने के बाद पारिस्थितिक तंत्र पर क्या असर पड़ेगा। तो देखो यहाँ पर इन द्वितीयक पोषी स्तर के जीवों को कौन खाते हैं, तृतीयक वाले खाते हैं। तो यानी कि बाघ और शेर किसको खाते हैं, इनको। लेकिन दोस्तों हमने क्या कर दिया, इनको समाप्त कर दिया, यानी कि ये है ही नहीं। अब बात आएगी कि जब इनको समाप्त कर दिया हमने तो सीधी सी बात है कि इससे ऊपर वाले यानी कि तृतीय पोषी स्तर वालों के लिए क्या आ जाएगी, खाने की कमी आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं है, समाप्त कर दिया हमने, तो इनके लिए क्या आ जाएगी, खाने की कमी आ जाएगी। अब बात आती है कि अगर ये जिनको हमने समाप्त किया है, इनको हमने समाप्त किया है, अगर इस होते तो क्या करते, ये इनको खाते। अब इनको हमने समाप्त कर दिया है तो क्या हो जाएगा, इनकी मात्रा बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी, क्योंकि इनको खाने वाले को हमने क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। तो यहाँ पर आंसर बनता है दोस्तों, यानी कि उत्तर ये है कि किसी पोषी स्तर के जीवों को समाप्त कर देंगे तो उससे ऊपर वाले पोषी स्तर जीवों के लिए क्या आ जाएगी, भोजन की कमी आ जाएगी। तो भोजन की कमी से या तो मर जाएंगे या फिर उस स्थान को छोड़कर चले जाएंगे। और उससे नीचे वाले पोषी स्तर के जीवों की क्या हो जाएगी, संख्या बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी, क्योंकि उसे खाने वाले अब समाप्त हो गए हैं। और इस तरह से दोस्तों पारिस्थितिक तंत्र में क्या हो जाएगा, एक बहुत बड़ा असंतुलन बन जाएगा, यानी कि असंतुलन पैदा हो जाएगा। यहाँ पर पारिस्थितिक तंत्र बिगड़ जाएगा और दोस्तों इसी तरह से पर्यावरण में क्या हो जाएगा, पर्यावरण का भी संतुलन बिगड़ जाएगा। तो मैं दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको सभी क्वेश्चनों के जवाब मिल गए होंगे। यहाँ पर एक बार और बता देता हूँ मैं, जो उत्पादक को खाते हैं वो होते हैं प्राथमिक उपभोक्ता, और जो प्राथमिक उपभोक्ता को खाते हैं वो होते हैं द्वितीयक उपभोक्ता, और द्वितीयक उपभोक्ता को खाते हैं वो होते हैं तृतीयक उपभोक्ता। उपभोक्ता के आधार पर पोषण के आधार पर उपभोक्ता को कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में, शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। और तीसरा क्वेश्चन ये था दोस्तों कि अगर किसी एक पोषी स्तर के सभी जीवों को समाप्त कर दिया जाए तो पारिस्थितिक तंत्र पर या फिर खाद्य श्रृंखला पर क्या असर पड़ेगा। तो यहाँ हमने इस वाले यानी कि द्वितीयक पोषी स्तर के जीवों को समाप्त करके देख लिया। तो इससे ऊपर वाली स्तर के क्या हो जाएंगे, जीवों के लिए भोजन की कमी आएगी, क्योंकि यहाँ पर इनके लिए खाने के लिए नहीं बचा है। और इससे नीचे वाले जीवों के भोजन की क्या हो जाएगी, मतलब इनकी संख्या बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी, क्योंकि इनको खाने वाले को समाप्त कर दिया गया है। इस तरह से क्या होगा, पारिस्थितिक तंत्र में बहुत बड़ा असंतुलन पैदा हो जाएगा और इससे पर्यावरण का संतुलन बिगड़ जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। धन्यवाद दोस्तों वीडियो को एंड तक देखने के लिए। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।